हृदय तो होता है मनुष्य सृष्टि के बाप को। सो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके शिव बाप ऐसा योग सिखाते हैं कि सारी मनुष्य सृष्टि के संकल्प उस बिंदु में समा जाते हैं, जिसे कहते हैं शिव ज्योति बिंदु। जिसको साधु सन्यासी शंकराचार्य ने कहा है कि समुद्र में जो बुलबुले उठते हैं वो सब सागर में समा जाते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर अपने अपने प्रकार के संकल्प चलते हैं, अपनी अपनी भावनाएं चलती हैं, अपने अपने वाइब्रेशन होते हैं। आखिरीन वो सब किस में समा जाएंगे? एक ज्योति बिंदु शिव में समा जाएंगे। भले समा जाएंगे परंतु आत्माएं तो अलग अलग ही रहेंगी ना। आत्माएं तो परमधाम में अपनी अपनी स्टेज में ही रहेंगी ना। सब एक जैसी ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा, श्रीलंका के चित्र में शेर को तलवार लेकर क्यों दिखाया गया है? श्रीलंका का जो झंडा है उसमें शेर को तलवार लेकर दिखाया गया है। हाँ। शेर भी देखना है कौन सा शेर है। एक होता है बबर शेर और दूसरा होता है टाइगर, वो भी शेर है। तो कौन सा शेर दिखाया गया है? हाँ? लाइन दिखाया गया है। पक्का है? और लाइन कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में लाइन का पार्ट बजाने वाला कौन है? बब्बर शेर का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और ब्रह्मा बाबा लाइन है और राम वाली आत्मा टाइगर है। ज्यादा जिस्मानी ताकत किसमें है? बब्बर शेर में। और बौद्धिक पावर किसमें है? टाइगर में। तो कौन जीतेगा? है टाइगर ही जीतेगा। लंका में कौन से राजा का राज्य दिखाया गया है? रावण का राज्य दिखाया गया है।
रावण को कितने सिर थे? थे नहीं, दिखाए गए। दस सिर दिखाए गए। उनमें से ब्रह्मा की गोद में कितने पलते हैं? है? अरे नहीं पता? 10 सिर ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाला नहीं पलता है। ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाला जब बेसिक ज्ञान में आता है तो पलता है या नहीं पलता है? तो दिखाया गया लंका का राजा रावण है और उसके झंडे में वही शेर दिखाया गया है और हाथ में तलवार है। तलवार काहे की निशानी है? ज्ञान तलवार की निशानी है। तो रावण ज्ञानी था या नहीं था? है? ज्ञानी तो था। बाप को जानता था कि नहीं जानता था? भगवान बाप को जानता था। फिर क्यों नहीं मानता था? क्योंकि उसको अपनी ताकत पर घमंड था। इसलिए उसका मानना था कि अगर जीत जाए तो मैं भगवान मानूं। तो अपनी तलवार को नहीं छोड़ा। लेकिन वो लंका जिसमें वो राज्य करता था, वो लंका नगरी किसकी बनाई हुई थी? है? जोर से बोल। है? लंका नगरी भी शिव बाबा की बनाई हुई। रावण की बनाई हुई नहीं थी। उसे दान में मिली थी, दक्षिणा में मिली थी। उसको अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? नहीं होना चाहिए। क्योंकि मूल रूप में देखा जाए तो सारा संसार किसका है? है? शिव बाबा का है। उसमें भी खास भारत कौन है? है? प्रजापिता। और लंका भी
भारत का ही अंग है। बाबा बताते हैं लंका के बारे में कि सारी दुनिया लंका है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया पर किसका राज्य है? रावण का राज्य है। और सारी दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं, विदेशी विधर्मी, उनका पूर्वज कौन है? उन सबसे पहले पैदा होने वाला कौन है? भारत। तो विदेशियों को जिनमें आते हैं कामी इस्लामी धर्मखंड, क्रोधी क्रिश्चियन धर्मखंड, लोभी मुस्लिम धर्मखंड, मोही महर्षि दयानंद आर्य समाज, और अहंकारी रशिया, रूस, ये सबको अपने बाप को मानना चाहिए या सामना करना चाहिए? बनना चाहिए। परंतु मानता नहीं है, क्योंकि अहंकार है। किसको? रावण को। रावण के हाथ में भी काय का अहंकार है? बुद्धि रूपी हाथ में शास्त्रों का अहंकार है। रावण के हाथ में भी शास्त्र दिखाते हैं और ब्रह्मा के हाथ में भी। तो दोनों एक ही हुए कि अलग अलग हुए? यही राज है। और एकलव्य माना एक को लव करने वाला ना? हाँ जी। फिर उसको भील क्यों बताते हैं? भील क्या खाते हैं? 2 टिक्कर। और काम हल्का करते हैं या जबरदस्त काम करते हैं? इसलिए भील को नीची दृष्टि से क्यों देखना चाहिए? भील जंगल में रहता है, जंगल में रहने का जो श्रेय है वो रामायण में राम को दिखाया है। और महाभारत में पांडवों को दिखाया है। तो पांडव कहो या राम कहो,
या कैलाश पहाड़ के जंगलों में रहने वाला शंकर कहो। किसके बच्चे हैं? है? राम ने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की, अपने बाप की पूजा की। पांडव किसको मानते थे? हैं? अरे कृष्ण भगवान था क्या? है? कृष्ण का तो नाम रख दिया है, वास्तव में काम किसने किया? शिव बाप ने, तो वो भी बाप है। तो भील को नीची कोटि में क्यों देखना चाहिए? और बाबा, पुरानी ऑडियो मुरली में ये बोला है कि आत्मा की जो तीसरी शक्ति है ना, संस्कार शक्ति, हाँ। तो संरक्षण शक्ति बोला है। हैं? आत्मा की जो तीसरी शक्ति है, उसको तीसरी शक्ति संसार शक्ति को संरक्षण शक्ति बोला है। संरक्षण शक्ति बोला है। तो संस्कार शक्ति संरक्षण शक्ति कैसे हुई? किसने बोला है संरक्षण शक्ति? पुरानी ऑडियो मुरली में। हैं? पुरानी ऑडियो में बोला है बाबा। संग माने संपूर्ण और रक्षण माने रक्षा करने वाली। कौन सी पावर है जो जालंधर जैसे राक्षस की रक्षा करती थी? है पवित्रता की पावर। ये प्योरिटी की पावर पुरुषों में है या स्त्री जाति में है? स्त्री जाति। और शंकर को तो बाप के रूप में दिखाया गया है। विष्णु में अकेला बाप है या माता भी है? कंबाइंड रूप है ना स्त्री शक्ति का। तो विष्णु कहो अर्धनारीश्वर कहो, बात एक ही हो गई। उसमें जो शंकर का पार्ट है वो जहां जहां दिखाया है कि शंकर जी फंस जाते हैं, तो कौन आकर के बचाता है? वैष्णवी देवी, लक्ष्मी या मोहिनी। कैसे बचाती है? कौन सी पावर है उसके पास? है पवित्रता की पावर। इसलिए ब्रह्मा है मन, शंकर है तीसरा नेत्र रूपी बुद्धि, और मन बुद्धि में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं।
जो संस्कार भरे हुए हैं, उन संस्कारों में किसका बल है जन्म जन्मांतर का? किसका साथ किया है? मन राम वाली आत्मा कहो, उसने जन्म जन्मांतर किसका साथ किया है? शिव बाबा कहो, शंकर कहो, हाँ, लक्ष्मी का साथ किया है, माना पार्वती का साथ किया है। जगत की जननी है। प्रैक्टिकल में भगवान की फर्स्ट क्लास प्रकृति प्रकृष्ट रूपेण कृति है। इसलिए ज्यादा पावरफुल है। इसलिए संस्कार शक्ति है। संग माने संपूर्ण और कार माने कार्य। अपूर्ण कार्य है तो जरूर उसमें अपवित्रता होगी। संपूर्ण कार्य है तो पवित्रता होगी। और बाबा, पति पैसे देने के लिए तंग करते हैं। पति पैसे देने के लिए तंग करते हैं तो बच्चे से पैसा ले सकते हैं क्या? किससे? बच्चे से। इससे हिसाब बढ़ेगा क्या? बच्चे अपने पैरों खड़े हुए हैं, बाप की प्रॉपर्टी के भी हकदार हैं। आज की कलयुगी दुनिया में बच्चे जो हैं वो माँ बाप के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी के हकदार कौन बनते हैं? अरे हकदार कौन बनते हैं? बच्चे ही तो बनते हैं। तो माँ की परवरिश के हकदार नहीं है? हाँ जी। देते हैं तो ले लेना चाहिए। बीके भाई का क्वेश्चन है कि गायन तो निराकार का होना चाहिए क्योंकि करने वाला तो वह है, लेकिन एडवांस में देखने में आ रहा है किताबों में, कोर्स में, मुरली में हर बात शंकर के लिए ही मना कही जाती है, तो ऐसे क्यों? करना धरना जो है वो शरीर के द्वारा होता है या आत्मा फुदक फुदक के करती है? तो इस सृष्टि में, जिसे मानवीय या मनुष्य सृष्टि कहा जाता है, इस सृष्टि में मुखिया कौन है? कोई है या नहीं है? इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में मनु, जो आदि मनु है वो मुखिया है, और
शिव इस सृष्टि पर आकर के सब कुछ करता है। लेकिन किसका आधार लेता है? आधार लेता है या नहीं लेता है? जैसे शंकर है, निमित्त बनता है सारा ज्ञान सुनाने के लिए, परंतु उस ज्ञान से प्रैक्टिकल कुछ परिवर्तन होता है क्या? होता है? नहीं। प्रैक्टिकल परिवर्तन कब होता है? जिसका आधार लेता है उस शक्ति से ही प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है ना। किसका आधार लेता है? शंकर किसका आधार लेता है? अरे पार्वती है? हाँ, जो पवित्रता की शक्ति है उस शरीर के द्वारा आंकी जाएगी। यह शरीर ही नहीं है तब आंकी जाएगी। शरीर के द्वारा तो ऐसे ही शिव है, वो तो ज्ञान योग का पुंज है। अखूट भंडार है। ऐसा भंडार जिसके लिए कहा गया है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसे पूर्ण है कि इस पूर्ण में से पूरा ही ले लिया जाए तो भी पूरा ही बचता है। पूरा लिया कैसे जाएगा? कैसे लिया जाएगा पूरा? जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं, विदेशी धर्म पिताएं हैं, वो उस बिंदु को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं ना। उनको संपूर्ण मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो पूर्ण है शिव, ज्ञान योग का अखूट भंडार है, वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक वो भंडार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उस शरीर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है संसार में। तो उस शरीर के द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी प्राणी मात्र हैं, योग युक्त होते हैं और हर आत्मा रूपी पात्र, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जानवर हो, कीट पशु पक्षी पतंगा हो, हैं तो सब आत्मा ना।
जो भी आत्मा रूपी पात्र हैं, पार्ट बजाने वाले षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो अपने अपने पात्र के अनुसार पावर भरते हैं। कौन सी पावर? योग की पावर। उनमें जो मनुष्य हैं उनमें बुद्धि है, इसलिए वो ज्ञान के अनुसार उस बाप को नंबरवार पहचानते हैं। उनमें भी जो डायरेक्ट मनु की औलाद है वो पहले पहचानते हैं। और जैसा जैसा जिनका पात्र है उतना उतना योग की पावर बढ़ते है। कब बढ़ते हैं? जब साकार से कनेक्शन होता है तब बढ़ते हैं या बिंदु से बढ़ते हैं? सदगति और दुर्गति। सदगति का निमित्त कौन बनता है? सदगुरु। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। और सदगति इस दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को मिलती है या कोई को मिलती है, कोई को नहीं मिलती है। भले एक जन्म की मिले फिर भी सदगति मनुष्य आत्माओं को मिलती जरूर है। और सदगति का निमित्त कौन बनता है? कौन आत्मा बनती है? शिव बाप। निमित्त साकार को कहा जाता है? हाँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योति बिंदु सब कुछ करता है। उसको कहा जाता है करण करावनहार। अगर वो सब कुछ कर सकता है तो परमधाम में रह करके नहीं कर सकता क्या है? क्यों नहीं कर सकता? के माध्यम से। हाँ जी। शिव शक्ति कहा जाता है। शिव अलग और शक्ति अलग, दोनों का कॉम्बिनेशन है तब शिव शक्ति है। पावर सन्यासियों में है या पावर गृहस्थियों में है? ईश्वर की पावर किसे मिलती है? गृहस्थियों को मिलती है। स्वयं भगवान भी गृहस्थी बन करके आता है या सन्यासी बन करके आता है? अकेला गृहस्थी बन के आता है। उसे भी ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। और बाबा जैसे रामायण में दिखाते हैं ना, राम को धोबी के कहने पर सीता को अग्नि परीक्षा लेता है ना राम,
तो वैसे ही मैंने यज्ञ में जैसे छोटी मम्मी और बड़ी मम्मा जो है वो आएगी तो क्या उनकी परीक्षा ली जाएगी? बिना फाइनल पेपर के और फाइनल पेपर में पास हुए बगैर किसी को ऊंचा पद मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है तो परीक्षा तो होगी ना। और बाबा सदैव सतोप्रधान स्टेज रहे उसके लिए क्या करना है? सदैव सतोप्रधान स्टेज रहे उस स्टेज में है सतोप्रधान स्टेज रहे उसके लिए क्या करना है? सदैव याद करना है। सदा याद में रहेंगे तो सदा काल के लिए शूटिंग हो जाएगी स्वस्थ शरीर की। लेकिन याद तो उतना ही कर पाएंगे जितना पूर्व जन्मों में पवित्रता का पालन किया है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी का पालन किया है। अगर व्यभिचारी बने हैं तो जिनके जिनके साथ व्यभिचारी बने होंगे वो आकर के हिसाब किताब संगम युग में लेंगे या नहीं लेंगे? बुद्धियों खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? है खींचेंगे। तो सदा काल याद किसी की नहीं रह सकती है क्योंकि द्वापर युग से क्या होता है? द्वैतवाद शुरू हो जाता है। सतयुग त्रेता में अद्वैतवाद होता है। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है, राधा की दृष्टि एक कृष्ण में ही डूबती है। एक में होने के कारण अद्वैतवाद है, दूसरा है ही नहीं। और रावण राज्य में क्या हो जाता है? नाम ही युग का क्या पड़ जाता है? द्वापर युग। क्यों? क्योंकि रावण आकर के द्वैतवाद पैदा कर देता है। और बाबा जो भी ऊंची पाठधारी हैं जिनका पाठ डिक्लेयर हुआ है, जैसे ब्रह्मा बाबा, छोटी माँ, बड़ी माँ और राम वाली आत्मा और योगिनी माँ, तो वो सब जो हैं उनका वो ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो क्या ऐसा है कि जो सबसे ऊंचे वर्ण का है सिर्फ वही उच्च पाठधारी हो सकते, और जो नीचे वर्ण के हैं क्या वो उच्च पाठधारी नहीं होंगे? अब ड्रामा में 500-700 करोड़ आत्माओं का पार्ट तो 5000 वर्ष का नुदा हुआ है या नहीं नुदा हुआ है? वो अदली बदली हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। जो जिस कुरी का ब्राह्मण है वो संगम युग में आकर के उसी गुरी का साबित होगा। शूद्र वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, देवता वर्ण का है, तो वैसे ही कर्म करेगा।
उसकी आत्मा में वैसे ही कर्मों की नूद भरी हुई है। इसलिए गीता में कहा चातुर्वर्ण मया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। जब भगवान आते हैं तो ब्राह्मणों के जैसे जैसे गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे जैसे कर्म दिखाई पड़ते हैं, जैसा जैसा उनका स्वभाव संस्कार देखने में आता है, उसी के अनुसार उनका वर्ण निश्चित हो जाता है। अब बाबा ने तो मुरली में बता ही दिया कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या पतितों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? नहीं। किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? इस सृष्टि पर तो सभी पतित हैं। एक शिव है जो इस सृष्टि पर आया हुआ है। उसका कहना है तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है। कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो कब आता है और कब जाता है इसका पता पड़ता ही नहीं। और मुरली में भी बोल दिया तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम शिव बाबा का है। फिर भी जो वैश्य कुल के होंगे वो विशेष काम जरूर करते हैं, करते ही नहीं, इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। कि हर मनुष्य आत्मा दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधार सकते। जब मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण राज्य के प्रभाव में आने वाले थे, माया रावण के प्रभाव में आने के कारण वो अभी भी इस बात को नहीं मानते क्या कि हर मनुष्य आत्मा की दृष्टि से सृष्टि है नहीं सुधर सकती। और उन्होंने दृष्टि व्यभिचारी बनाना शुरू किया। दृष्टि से पतन हुआ तो मनसा का पतन होता है, वाइब्रेशन का पतन होता है, कर्मेंद्रियों का भी पतन हो जाता है। शुरुआत तो दृष्टि से होती है। तो जिन्होंने नहीं माना वो सब के सब
द्वापर युग से विषय स्कूल में चले गए, वैश्यालय में चले गए, या तो कन्वर्ट हो गए। विषय से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। और लेकिन वो जन्म से माने किसी व्यक्ति का जन्म से वो किस वर्ण में पैदा होता है, क्या वो मायने रखता है? कर्म से, गुण, कर्म, स्वभाव। लेकिन जो ऊंचे पाठधारी हैं वो तो जन्म से ही ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिए हैं ना। माता को भी तो देखना पड़ेगा। पिता ही देखा जाता है या माता भी देखी जाती है? माता भी तो देखी जाती है। वो ही ब्रह्मा है। दादा लेखराज, वो ही सरस्वती जिन्होंने 65 में 66 में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ब्रह्मा बा का आधार कौन बना है? किसको बहुत मान मर्तबा दिया? तो जो आधार बन गया, उस आधार को जो फॉलो करेंगे वो सरस्वती जैसे बच्चे बनेंगे, सारस्वती ही बनेंगे, सारस्वत ब्राह्मण बनेंगे, हैं? नहीं बन सकते। और जो बच्चे ज्ञान में चलने के बाद माता पिता को या भाई बहन को, संबंधियों के ऊपर हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, गंदी भाषाओं से गाली होता है, उनके साथ शिव बाबा क्या करेंगे? उनके साथ शिव बाबा क्या करेंगे? धर्मराज की दंडा खाएंगे और क्या करेंगे? हाँ। हाँ। बाबा ने कहा है मैं और धर्म में जाकर राजा ही देता हूँ। बाबा ने कहा है मैं और धर्मों में जाकर राजा ही देता हूँ। बाबा कौन सा बाबा? मुरली में बोला है। मुरली में तो शिव बाबा बोलते हैं। हाँ, वही बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला। छोटे बाबा ने कहा या बड़े बाबा ने कहा? बड़े बाबा ने कहा मैं और धर्मों को राजा ही देता हूँ। है? हाँ। जो मनुष्यों का बाप है उस आत्मा की बात है। वो देहधारी बाप है। कौन? देहधारियों का बाप कौन है? प्रजापिता। तो देहधारियों को वर्षा देता है। जो देह भान में रह जाते हैं, भगवान बाप आकर के आत्मिक स्थिति में रहना सिखाते हैं, लेकिन नहीं सीखते, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, तो देह भान में रह जाते हैं। तो उन देह भान वालों को किससे प्राप्ति होगी? लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं देह भान से पैदा होते हैं, उनको किससे प्राप्ति होती है? पारलौकिक बाप से? लौकिक बाप से। लौकिक बाप से प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही ये इब्राहिम है, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, जो भी धर्म वाले हैं, उनकी राजधानी कौन बनाता है? कौन उनकी राजधानी तैयार करके देता है? और बाबा मुरली में बोले कि जो 5 दानव होंगे वो विजय माला का दाना बनेंगे। 5 दानव तो 8 ही होंगे ना। विजय माला का दाना बनेंगे। विजयी होंगे।
विजयी तब होंगे जब विजयमाला में ऐड होंगे। माना विजयमाला में ऐड होने से पहले सन्यासी जैसे हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं, तो ताकत होगी, है नहीं? लेकिन 8 ही बोले ना, हैं 8 ही बनेंगे, नंबरवार बनेंगे। और बाबा कोई कन्या सरेंडर होकर शादी कर लेती है तो वो क्या सतयुग में आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? पुरुषार्थ एक बार किया तो, जो पुरुषार्थ भी नहीं करते, संदेश लेके चले जाते हैं, वो भी सतयुग में आ जाते हैं। और बाबा जो ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं तो क्या उनको ज्ञान सुना के उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठाना चाहिए? वंचित आत्माओं को, जो भगवान बाप से वर्षा लेने से वंचित हो गए हैं, एक बार 2 बार माफ नहीं किया जा सकता है, करना चाहिए। और बाबा शास्त्र में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में बताया कि भृगु ने पहले शिव पूजा शुरू की। भृगु ने पहले शिव पूजा शुरू की, तो भृगु यहाँ पे प्रजापिता ही है क्या? प्रजापिता को ही कहेंगे? किसकी पूजा शुरू की? शिव पूजा। भृगु तो सप्तऋषियों में से एक ऋषि का नाम है। सप्तऋषियों में और प्रजापिता में अंतर नहीं है, नहीं है? फिर बाबा हाँ? परमधाम है ना, परमधाम स्पेस के चारों ओर फैला हुआ है, परमधाम है। और अनोटी ईश्वरीय योजना जो किताब है ना, उसमें बताया है कि आत्माएं ऊपर से आती है। ऊपर माने ऊंची स्टेज से आती है। ऊपर से माना ऊपर से आती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच। ऊंची स्टेज से आती है नीची स्टेज में। नीची स्टेज में 5 तत्व हैं। ऊपर की परमधामी स्टेज में 5 तत्व नहीं है। पर जैसे बताते हैं ना, परमधाम में एक जगह सारी आत्मा इकट्ठा रहती है, मतलब हद के हिसाब से। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल, इसके आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल के आसपास स्पेस है, सूरज चांद सितारों की दुनिया। उससे भी पार है परमधाम, अनंत आकाश जैसा। तो वहां दिशा नहीं रहती है। इससे जड़ पृथ्वी जो है, जड़त्व के नजदीक जो आत्माएं जितना नजदीक हैं, वो उतना ही नीची कोटि की है, चाहे कोई भी दिशा में हो। वो नीची कोटि की आत्माएं अपने से ऊपर की आत्माओं को क्रॉस नहीं कर सकती। शिव है सबसे ऊंची स्टेज में, सबको घेर करके रहा है, सबको कवर करके रहता है। उससे नीचे है प्रजापिता, उस शिव को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? शिव की जो ऊंची स्टेज है, उस ऊंची स्टेज को प्रजापिता
क्रॉस नहीं कर सकता। उसी तरह और जो नंबरवार ब्रह्मा नामधारी हैं, वो अपने से ऊंचों को क्रॉस नहीं कर सकते। जो भी 10 करोड़ देवताएं हैं नंबरवार, सब नीचे नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। फिर और धर्म की आत्माएं, धर्म पिताएं, वो और नीचे की ओर। वो जिस स्टेज पर हैं अपने से नीचे वालों को क्रॉस करके रहेंगे। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो अपनी प्रजा को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति सभी आत्माओं की है। फिर जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी नीचे कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी नीचे कीटाणु हैं, भ्रूण हैं। मनुष्य की एक बूंद में ढेरों मलेरिया के कीटाणु हैं। वो भी हलन चलन में आते हैं। तो उनमें भी आत्मा है या नहीं है? यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। जिस सृष्टि पर संपूर्ण विनाश होता है तो सब आत्माएं इस सृष्टि को छोड़ करके उस ऊंचे धाम में जाती है। अपनी अपनी बौद्धिक स्टेज के आधार पर जितना जिसने योग की पावर भरी है उतना ऊंची स्टेज पर पहुंचेंगी। जितना जितना ऊंची स्टेज वाली है वो नई सृष्टि में पहले आती है, और जितना नीची स्टेज वाली है वो सृष्टि में सबसे लास्ट स्टेज में आएंगी, तामसी स्टेज में। तो ऐसे नहीं है कि परम धाम की कोई दिशा है। ऊपर नीचे की बात नहीं है, कवर करने की बात है। पर सारी आत्माएं इकट्ठा ही रहती है ना। फिर वही बात, माना एक की उत्तर उत्तर रहती है। ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, ये स्पेस है। अब जो सबसे ऊंची आत्मा है वो सबको कवर करके हर समय रहती है। उसके कवरेज से कोई बाहर नहीं जा सकता। एक जगह टिके रहने की बात नहीं है। और जो पेड़ पौधे और जो जानवर की आत्माएं रहती हैं वे परम धाम में अपना स्थान कैसे निर्धारित करेंगी? बुद्धियों के आधार पर। पेड़ पौधों में तो बुद्धि बहुत कम होती है, तो एकदम नीचे की ओर होंगी। बंदरों में फिर भी बुद्धि होती है, वो उनसे ऊंची स्टेज में रहेंगे। और वो योग की शक्ति कैसे भरती हैं? संग के रंग से। संग का रंग नहीं लगता है। पर कैसे होगा? अरे एक बैटरी है और एक छोटी बैटरी है, और तार के द्वारा दोनों का कनेक्शन कर दिया है, या नजदीक आ गई।
तो पावर भरेगी छोटी बैटरी या नहीं भरेगी? भरेगी, क्योंकि वो खाली है, वो भरी हुई है। तो ये सब छोटी बड़ी बैटरीज हैं। देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सब आत्माएं हैं कि नहीं है? पात्र हैं, कोई छोटे बुद्धि रूपी पात्र, कोई बड़े बुद्धि रूपी पात्र। कोई में ज्यादा शक्ति समाएगी, कोई में कम शक्ति समाएगी। जिसमें जितनी शक्ति ज्यादा समाएगी ज्ञान योग की, वो उतनी ऊंची स्टेज को जाएगा। और नीचे 40 साल। हाँ हाँ, नीचे 40 साल लिखा है। और संगम युग मुरलियों में 100 साल बताया है ज्यादा से ज्यादा। तो 100 साल में से 40 साल घटा दो, प्रूफ हो गया कि नहीं है? ऊपर सतयुग है और नीचे कलयुग है, तो दोनों मिलेंगे तो संगम होगा कि नहीं? और बाबा दक्षिण भारत में अष्टदेव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में अष्टदेव की पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन प्यार से नहीं, डर के मारे करते हैं। ऐसा क्यों? डर के मारे माने? है तो कुछ डर, कुछ अनिष्ट न हो जाए, अपना कुछ अनिष्ट न हो जाए, इस भावना से करते हैं। कौन सा डर? यही हमारा कोई नुकसान है, अनिष्ट न हो जाए। नुकसान क्यों हो जाएगा? समझ में नहीं आई बात है। अब प्रश्न किया है ना, इसको डर लगता होगा। सभी का कैसे बताएंगे? हाँ, 1 घंटा हो गया, वो चिल्लाने लगा। चलो, दिमाग ज्यादा पावरफुल, ज्ञान ज्यादा पावरफुल।